अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद नहीं, एक मंदिर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक जैन मंदिर था, उसके बाद हिंदू मंदिर बना और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई एक मुस्लिम शासक के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मंदिर था या फिर एक मस्जिद? उसके बारे में जानने के लिए हमें पहले उसका इतिहास जानना होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नाम के शहर में स्थित एक मस्जिद का नाम है। ये वही अजमेर है जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है, जहां हर नेता से लेकर हर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चादर चढ़ाने आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा भारत में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जहां लाखों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं और मुस्लिम भी हर हफ्ते की जुम्मा की नमाज यहां पढ़ते हैं। आज आप जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर एक मस्जिद के नाम से जानते हैं, दरअसल वो एक टाइम में संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका नाम सरस्वती कंठ भरण महाविद्यालय था। इस विद्यालय को यानी 2.5 दिन के झोपड़ी को महाराज विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। महाराज विग्रहराज शाकांबरी जहां नायक चौहान वंश के राजा थे और राजा पृथ्वीराज चौहान उनके भतीजे थे। इस विद्यालय को 1133 ईस्वी में बनाया गया था, जहां संस्कृत के पाठ सिखाए जाते थे। हालांकि कुछ स्थानीय जैन लोगों का कहना है कि इसे सेठ दीरम देव कला द्वारा 660 ईस्वी में बनाया गया था और इसे एक जैन मंदिर के रूप में बनाया गया था। ये तो हो गया इसका इतिहास, लेकिन इसे मंदिर से मस्जिद कैसे बनाया गया? ये बात थी 1192 ईस्वी की, जब मोहम्मद गौरी ने महाराज पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हराया और अजमेर जीत लिया और अपने प्रमुख सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दिया। और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को केवल 60 घंटे के अंदर मंदिर में नमाज पढ़ने का एक सेक्शन बनाने का हुक्म दिया, ताकि मोहम्मद गौरी वहां नमाज पढ़ सके। और इसका निर्माण भी 2.5 दिन के अंदर हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मंदिर था, फिर बाद में उसे मस्जिद में तब्दील किया गया और इस बात के काफी सारे सबूत मस्जिद के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसे ये साबित होता है कि ये पहले मंदिर था, फिर बाद में उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। यहाँ मैं तब्दील शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे हम घर की कोई चीज को नया करते हैं, लेकिन बिना उसे तोड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मंदिर था, फिर बाद में उसे मस्जिद में तब्दील किया गया और इस बात के काफी सारे सबूत मस्जिद के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसे ये साबित होता है कि ये पहले मंदिर था, फिर बाद में उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। जैसे हम अपने घर को रिनोवेट करवाते हैं, हर चीज को हम नया करवाते हैं, लेकिन बिना उसे तोड़े। ठीक उसी तरह 2.5 दिन के झोपड़े को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे रिनोवेट किया गया था। तोड़ के उसे फिर से बनाना और उसे तब्दील करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और अगर सोचो उसे तोड़ के बनाया गया था, तो उसे 60 घंटे के अंदर कैसे बनाया जा सकता है? ये चीज आज के टाइम में भी इतनी मुश्किल है, तो फिर उस टाइम में ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? उस टाइम में ये चीज इम्पॉसिबल थी। इस बात का सबूत सीताराम गोयल ने अपनी बुक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में मस्जिद का उल्लेख किया है। उन्होंने लेखक सैयद अहमद खान की बुक असर उस संधिर का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा था कि अजमेर की मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर का उपयोग करके बनाया गया था। और इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक रिपोर्ट पेश की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को सन 1821 में ASI के महानिदेशक के रूप में चुना गया था। उन्होंने 4 रिपोर्ट बनाई थी। 1862,
63, 64 और 65 में मस्जिद की पूरी डिटेल दर्ज की थी। कन्नीगम ने लिखा था कि मस्जिद का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि मस्जिद को मंदिर के हिस्सों से बनाया गया है, ना कि तोड़ के। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसको बनाने की अजीम स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा सिर्फ तभी संभव था जब किसी मंदिर के तैयार हिस्सों का यूज करके उसे बनाया जाए, ना कि उसे तोड़कर। तो इन सब चीजों से यह साबित होता है कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे रिनोवेट किया गया था। उसे यह कहना कि उसे तोड़ा गया था, यह सरासर झूठ होगा। और रही बात हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचाने की, तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यह भी गलत हो सकता है। मानो आपने किसी से शर्त लगाई हो और उस शर्त में आपने अपनी सबसे कीमती चीज को दांव पर लगाए हो, और सडनली आप शर्त को हार जाते हो और आपको अपनी चीज, अपनी प्यारी चीज उसे देनी होगी। मस्जिद के केस में भी कुछ ऐसा ही है। महाराज पृथ्वीराज चौहान जंग में बुरी तरह से हारे थे और महाराज पृथ्वीराज को अपना साम्राज्य मोहम्मद गौरी खान को देना पड़ा, और मोहम्मद गौरी उस राज्य के नए राजा थे। एक तरीके से उस राज्य के नए मालिक बन चुके थे, और इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने राज्य में जो चाहे वह कर सकते थे, क्योंकि वो उस राज्य के नए राजा थे, नए मालिक थे। और अगर आप महाराज पृथ्वीराज को भी देखोगे तो उन्होंने भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी, कई सारी जंगें भी की, और कई सारे राज्यों में उन्होंने जीत भी हासिल की। और अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कई सारी जंगें लड़ी, कई सारे राज्य जीते, और उन राज्यों में कई सारे बदलाव भी किए, और उनमें से कई बदलाव 2.5 दिन के झोपड़े जैसे भी थे। और उस टाइम में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स भी नहीं थे, तो उस टाइम के हिसाब से यह मानना भी गलत होगा कि इसे हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचेगी। हाँ, अगर आज हिंदू मस्जिद पर कब्जा करके उसे तोड़कर मंदिर बनाए तो इसे मुस्लिम मान्यताओं को जरूर ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आज ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे उस टाइम में नहीं थे। और मैं तो यूं कहूंगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहीं आगे चलकर बाबरी मस्जिद ना बन जाए, कहीं उसे तोड़कर फिर से मंदिर ना बनाया जाए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले सफर में।